अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज आपकी खिदमत में एक अहम वीडियो आप पेश कर रहे हैं कि जब भी आप किसी इमरजेंसी की सूरत में किसी इंसान को पानी में डूबने से बचाते हैं, उसको निकाल लेते हैं, जब उसको सीधा फर्श पे लिटा के देखते हैं कि उसके सांस नहीं आ रही, उसकी धड़कन महसूस नहीं हो रही, उसकी बॉडी में कोई हरकत महसूस नहीं हो रही है और उसका जिस्म बिल्कुल बर्फ़ की तरह ठंडा है, खसूसन जिस तरह सर्दियों के मौसम में इस तरह के वाक़े से आप हमकनार होते हैं। तो फिर जब ये आप असेसमेंट कर लेते हैं कि जी रिस्पांस नहीं आ रहा, तो सीपीआर करते हैं। सीपीआर जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में एक हार्ट अटैक की सूरत में या किसी हादसे में अगर खुदा न खास्ता कोई रोड साइड हो या कोई आग का वाक़या हो जाए या इलेक्ट्रिक शॉक, जिसमें मैंने आपको एक बड़े इंसान के अंदर सीपीआर करने का तरीका बताया था। तो आज इसमें जो डूबने से बचने की सूरत में एक इंसान जो आपके सामने पड़ा है, उसका सीपीआर का तरीका, उसको मसनूई सांस देने का और उसकी छाती को दबाने का जो तरीका है वो आपको बताएंगे। उसमें क्या फ़र्क है एक आम सीपीआर जो पिछली दफ़ा मैंने वीडियो में बताई थी आपको कि पहले आपने सीपीआर छाती को दबाना है 1 मिनट में 100 से 120 दफ़ा, और जिस तरह हाथों की और कोहनियों की मूवमेंट का पोजीशन का मैंने बताया था, उसमें और एक डूबते शख्स के अंदर जो सीपीआर का फ़र्क है उसमें यह है कि जो हार्ट अटैक होता है उसमें बुनियादी तौर पर दिल को सपोर्ट देते हैं ताकि वो ऑक्सीजन वाला खून जो है ऊपर सप्लाई करे दिमाग में। लेकिन जो डूबने वाला शख्स है इसमें दिल की एक्टिविटी से ज़्यादा, दिल की हरकत से ज़्यादा, दिल की धड़कन से ज़्यादा उसकी ऑक्सीजन अहम होती है कि जब भी इंसान डूबता है उसमें ऑक्सीजन की बड़ी कमी हो जाती है। तो सबसे पहले जो काम है सीपीआर से पहले आपने ब्रीथ करना है, सांस देना है मसनूई। और वो इस तरह है कि जब पोजीशन प्रोटोकॉल ये हो जाए कि आपने चेक कर लिया कि जी बाकी धड़कन और सांस की रफ्तार नहीं महसूस हो रही, तो आपने उस इंसान का जो सर है पीछे की तरफ थोड़ा सा जेंटली खींच के और ठोड़ी को क्लोज करके ऊपर उठा के और नाक बंद करके आपने 5 दफ़ा 1-1 सेकंड का सांस देना है पहले। और उसमें जो है सांस देने के बाद फिर आपने सीपीआर जिस तरह छाती को दबाने वाला पिछली दफ़ा मैंने तरीका आपको बताया है कि वो आपने दोनों हाथों की ताकत से, कोहनी की ताकत से पूरे कंधे ऊपर दबाएंगे और छाती का वजन भी देंगे। तो 1 मिनट में जिस तरह मैंने कहा था उसमें कि भी 120 दफ़ा, लेकिन इसमें तरीकाकार मुख्तलिफ ये है कि पहले आप सांस देंगे 5 दफ़ा, फिर हर 30 दफ़ा कंप्रेशन करने के बाद, छाती दबाने के बाद 2 दफ़ा आप दोबारा सांस की हेल्प देते रहेंगे, ब्रीदिंग देते रहेंगे और जो सीपीआर इस तरह के 2 इंच छाती नीचे जाए वो जिस तरह आपने बताया था वो करना है। तो इसमें जो गलतियां करते हैं लोग जो जिनको ट्रेनिंग नहीं होती, वो जो इंशाल्लाह इस वीडियो से भी सीखेंगे। और मैंने जिस तरह पिछली वीडियो में ऑफर किया है कि आप हमारे इदारे में आके बाकायदा ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, अगर आप इदारे वाले हैं अपने बच्चों को भी ट्रेनिंग दिलवा सकते हैं या 1122 से रिक्वेस्ट करके भी आप ट्रेनिंग दिलवा सकते हैं। तो उसमें जो फ़र्क है बुनियादी सबका जो ट्रेनिंग थी सीपीआर की और उसमें डूबने वाले इंसान में सीपीआर का फ़र्क ये है कि इसमें गलती करते हैं कि आम लोग के उसमें पानी निकालने की कोशिश करते हैं मैदे से, क्योंकि जब इंसान डूबता है तो पानी मैदे में चला जाता है, तो उसको तो उल्टा लटका देते हैं कि पानी निकालें जी, पहले पानी निकालें। नहीं, सीधा लिटाएं, मैदे में पानी है तो कुछ नहीं, कोई मसला नहीं है, अब उसको ना निकालें, क्योंकि जिस तरह आप पहले नीचे मैदे पे दबा के पानी निकालने की कोशिश करेंगे वो पंप से बाहर आएगा पानी, तो उसमें खतरा हो जाएगा एस्पिरेशन का, पानी का फेफड़े में जाने का और जो नमूनिया है उसका होने का खतरा। तो इस तरह आपने ये काम नहीं करना, पहले कोई पानी निकालने का काम नहीं करना जब तक वो होश में नहीं आ जाता। और उसमें जो जब सीपीआर करेंगे तो उसमें सांस जब देते हैं आप और सांस सीपीआर करते हैं तो उससे जब जो ही इंसान उठता है तो फिर वो पानी उल्टी की सूरत में कर देता है। अब उसको कॉन्शियस करके उसको होश में ला के उल्टी कराएं, पानी निकालें, पहले ना निकलवाएं। तो उसमें जो गलती होती है जब इंसान उठ के बैठ जाता है, बज़ाहिर लगता है कि बंदा बिल्कुल ठीक है, वो कहते हैं जी मैं सांस भी ले रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, ठीक हूँ, तो उसको जो है ना फ़ौरन घर भेज देते हैं। नहीं, हालांकि आपने इस दौरान जब वेल हेल्प शुरू करेंगे 1122 को कॉल करेंगे, जब आपके पास हेल्थ प्रोफेशनल या 1122 का अमला आ जाए या अपनी गाड़ी पे, आप उसको अस्पताल ज़रूर लेके जाएंगे, चाहे वो पेशेंट कॉन्शियस हो या ना हो। क्योंकि अगर बज़ाहिर आपको बंदा ठीक भी लगता है तो उसमें जो थोड़े चंद कतरे पानी फेफड़े में रह जाता है तो वो बाद में कॉम्प्लिकेशंस का शिकार हो जाता है बंदा, और उसमें नमूनिया और बहुत सारी और बीमारियां हैं जो उसे हो जाती हैं। तो लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी कोई इंसान पानी में डूब जाए तो जिस तरह प्रोटोकॉल मैंने बताया है उसके अमल करें। ये जो सीपीआर है ABC प्रोटोकॉल के तहत के उसका पहले नाक और मुंह भी साफ़ करते हैं, उसकी जो सर्कुलेशन धड़कन भी देखते हैं और उसको फर्स्ट एड दे के उसको सांस बहाल करके फ़ौरन हॉस्पिटल में पहुंचाते हैं। जो इलाज नहीं होता जब तक, तो उसका जो बाद का ये होता है कि ठंडा जिस्म एक अलामा बना देते हैं। जब ठंडा यख जिस्म देते हैं इंसान को, कहते हैं ये देखें जी सांस भी नहीं है और ठंडा यख है तो ये तो शायद डेड है। नहीं, जब तक आप अस्पताल नहीं लेके जाते या फर्स्ट एड नहीं दिलवाते, उसका चेकअप नहीं करते, आप उसको डेड डिक्लेयर न करें और इंसानी जान बचाने में अपना ट्रेनिंग लेके किरदार अदा करें। अल्लाह ताला हम सब का हम ये नासिर हो, अल्लाह ताला आपको सेहत की बादशाही दे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक